नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो झारखंड में जो हादसा हुआ है, रोपवे ट्रॉली को लेकर तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं और वो सवाल हम आप सभी तक पूछ रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए हादसा स्थल पर आखिर क्यों नहीं पहुंचे आपदा मंत्री। वो इलाका दरअसल आपदा मंत्री वहीं से आते हैं, लेकिन पहुंचे नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हादसे पर 6 सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं, उनमें से अगला सवाल यह है कि हादसा स्थल पर देरी से क्यों पहुंचे पर्यटन मंत्री, क्योंकि आपका इलाका है, आपके लोग हैं, आप वहां से चुनकर जाते हैं, फिर पहुंचना भी, उनके दुख में शामिल होने का कर्तव्य भी आप ही को निभाना था, लेकिन आप नहीं पहुंचते हैं। सेना बुलाने में आखिर देरी क्यों की गई? क्या इस घटनाक्रम को हल्के में ले लिया गया? क्योंकि 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। आखिर गलती किसकी, लापरवाही किसकी और खामियाजा किसने भुगता? मेले से पहले रोपवे दुरुस्त आखिर क्यों नहीं किए गए? क्योंकि रामनवमी का मेला था और यह खास एक पर्व होता है, दिन होता है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु, तमाम पर्यटक वहां त्रिकूट घाटी पर पहुंचते हैं और नतीजा हमारे सामने क्या कुछ हुआ हमने देखा, देश ने देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार 2 दिनों तक देवघर में चला है रेस्क्यू अभियान और वो खत्म हो चुका है, लेकिन इस अभियान के दौरान 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बाकी सभी लोगों को 1500 फीट ऊंचाई पर फंसी ट्रॉलियों से नीचे उतार लिया गया है। देवदूत बनकर आए उनके लिए एनडीआरएफ, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, स्थानीय प्रशासन। लेकिन हेलीकॉप्टर से लटके हुए एक शख्स के गिरने की तस्वीरों ने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया है। आप सभी तक ये तस्वीरें हमने पहुंचाई भी थी। इन तस्वीरों को देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। घंटों से ट्रॉली में फंसे एक शख्स को किसी तरह बचाव दल के सदस्य ट्रॉली से निकालते हैं और फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उसे जमीन पर सुरक्षित पहुंचाने का अभियान आगे बढ़ता है। हवा में 1500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से लटके इस शख्स को हजारों लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही पल में यह शख्स उनके साथ होगा। लेकिन अचानक वो बेल्ट टूट जाती है जिसकी मदद से यह शख्स लटका हुआ था। वो तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान गंवा बैठता है। उम्मीदों के मातम में बदलने में पल भर भी नहीं लगता। अचानक सब कुछ बदल जाता है और देखते ही देखते देवघर का रोपवे हादसा दूसरी जान ले लेता है। लगभग 44 के आसपास लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। 2 लोग अभी शायद और बचे हुए हैं, 2 से 3 लोग। तो वी आर ऑन इट एंड वी होप दैट शॉर्टली वी विल बी कमिंग टू द द कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर ऑपरेशन। टुडे फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने लगभग आज 12 से 13 लोगों को निकाल लिया है थोड़ी देर पहले तक, जिसमें कि 2 बच्चे भी थे और अभी 2 लोगों की और होने की सूचना है। एक ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान एक और हादसा हो गया। एक महिला रेस्क्यू के दौरान नीचे गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसकी भी मौत हो गई। इस हादसे में फंसे लोगों को निकालने के अभियान की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, ज्यादा खाए लो भाई, उतारिए। इस तस्वीर में एक बच्ची को रस्सी के सहारे नीचे लाया गया है। जब तक वो हवा में रही, परिवार की सांसें अटकी रहीं। तमाम लोग घंटों से यहाँ खड़े हैं और अपनों के सुरक्षित नीचे उतर जाने की कामना कर रहे हैं। 7 परिजन ऊपर फंसे हुए हैं। 7 लोग? जी हाँ, बच्चे और बड़े मिला करके, लेडीज और जेंट्स मिला करके 7 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 2 बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है और हमारा भाई है, हमारे अंकल आंटी हैं, भाभी हैं। ये लोग सब अभी फंसे? जी हाँ, ये लोग 2 ट्रॉली में फंसे हुए हैं, एक 6 नंबर ट्रॉली, एक 7 नंबर। जी हाँ, उनसे मेरी बात हुई है सुबह में। फोन का नेटवर्क काम कर रहा है? फोन नेटवर्क काम कर रहा है, तो उनसे सुबह मेरी बात हुई है करीब 6:30 के आसपास। तो वो लोग अभी फिलहाल डरे सहमे से हैं, लेकिन उन लोगों को मैंने ढांढस बंधाया है। रेस्क्यू अभियान में मुश्किलें भी हजार हैं। त्रिकूट पर्वत के सामने रोपवे के इर्द गिर्द सेना के हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं
तो हवा के ऐसे झोंके चलते हैं जो ट्रॉली और उसमें फंसे लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। लिहाजा कई बार अभियान रोकना पड़ा। कल देर शाम ऑपरेशन को बंद कर देना पड़ा था। लगातार जो है काफी तेजी से ऑपरेशन चल रहा था। अचानक एक दुर्घटना हो गई। ये जो लिफ्ट किया जा रहा है उसी दरमियान जो है बेल्ट एक जो टूरिस्ट था उसका खुल गया और वो सीधे नीचे आ गया। और वो इस तरह का इनएसेसिबल टेरेन है जहां आप देख रहे हैं ट्रॉली सबसे ऊपर वाला जो है और नीचे वाले ट्रॉली के बीच में एक खाई है। और यही वजह है कि चॉपर को लगाना पड़ा है। अगर यहाँ होता और नीचे अगर उसके रॉक्स होते तो उसको वर्टिकल जो है लैंड कराया जा सकता था लोगों को। तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ऊपर वाला ट्रॉली है उसके नीचे खाई है और वहां समस्या हो रहा है, वहां तक पहुंचने में समस्या हो रही है। इसीलिए चॉपर को सर्विस में लगाया गया। रामनवमी पर हुए रोपवे हादसे ने 3 परिवारों को उजाड़ दिया। जो बच भी गए हैं वो खौफ का ऐसा मंजर देखकर लौटे हैं जिसका साया उनके दिलो दिमाग पर लंबे वक्त तक रहेगा। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक। और इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया है। क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने, आपको सुनाते हैं। जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका। और जो भी लोग इसमें मौत जिनकी हुई है उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप। लेकिन देखिए, आखिरकार सेना ने ही राहत अभियान पूरा किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना बुलाने में भी झारखंड सरकार ने देरी की, मानो हवा में अटके हुए लोगों को हवा ही बचा देगी। इस हादसे ने देवघर में आपदा प्रबंधन की भी पोल खोलकर रख दी है। जब से इन तस्वीरों को आंखों ने देखा है, दिल बैठ गया है। इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है। क्या सरकार को इससे कोई सरोकार है? किस हवा में है झारखंड सरकार का सिस्टम? एक हादसे ने बता दिया, खंड खंड विखंड है झारखंड का सिस्टम। सेना बुलाने में भी की गई देरी। कोई कैसे इस बात को हजम कर सकता है कि 2 मंत्री नवमी वाले दिन यानी हादसे वाले दिन देवघर में थे, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने की जहमत तक नहीं की। जी, आपदा मंत्री और पर्यटन मंत्री देवघर में ही थे। आपदा मंत्री को इस आपदा में कोई आपदा दिखी ही नहीं शायद। पर्यटन मंत्री शायद पर्यटन करने ही गए थे। उन्हें हादसे से क्या? जरा उनकी भी सुनिए, जो रोपवे चलाकर मोटा माल पीट रहे थे। हवा में फंसी ट्रोलियां को तो ये सिर्फ फंसाने बनाने में बिजी रहे। तो हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है और अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन, एक बार सारे पैसेंजर्स का रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सामान्यतः इस तरह की घटना कभी होती नहीं है। रोपवे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोप का इस तरीके से डीरोपमेंट हो जाना संभव नहीं होता। मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं है साहब। यहाँ पे हम लोग डेली रोपवे का सवेरे पहले 1 घंटा का या 1.5 घंटा जब तक नहीं होता सब टावर्स पे मेंटेनेंस करते हैं। हमारी मेंटेनेंस की टीम है। मेंटेनेंस से जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं उसके बाद ही हम लोग रोपवे का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हवा में सिर्फ ट्रोली ही नहीं फंसी, हवा में झूल गया सिस्टम। ठीक है कि एनडीआरएम और आईटीबीपी के जांबाज अपने काम को बखूबी अंजाम दिए,
लेकिन सरकारी स्तर पर जो लापरवाही और कुताही हुई वो अक्षम्य है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस शाम हादसा हुआ उस पूरी रात सेना को नहीं बुलाया गया, जबकि पता चल चुका था कि सिर्फ एनडीआरएफ ये काम नहीं कर सकती। शायद सरकार भी रामनवमी की छुट्टी कर रही थी। खैर, राहत की बात यह है कि ज्यादातर जिंदगियां सलामत हैं। अब कुल 48 लोग ट्रैप्ड थे जब एसडीएम और डीएम साहब से हमें एक्सपीडिशन आया था, और आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया गया है। पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। देवघर सिर्फ एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का घर है। यहाँ का शिव मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बोल बम के मंत्र से ये शहर गूंजता है। मतलब ये कि हमेशा यहाँ आस्थावान पर्यटकों का तांता लगा ही रहता है। सावन के शिवरात्रि में यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे शहर का आपदा प्रबंधन वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन रोपवे हादसे ने बता दिया कि यह प्रबंधन थर्ड क्लास है। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मामला चाहे कैसा भी हो, इस देश में राजनीति कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। देखिए 48 घंटे तक 48 जाने हवा में जूझती रही, लेकिन हद ये कि सब कुछ बयान देकर कोरम पूरा किया जा रहा था। आखिर क्या कुछ चल रहा था इस बीच, इस पर भी एक रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा करें, आप नजर डालें। रोपवे की दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। वहाँ एयरफोर्स की टीम, आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार अपने प्रयास से लोगों को सुरक्षित निकाली है। शेष जो बचे हैं उनको निकालने में लगी है, और वहाँ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर केंद्र की सारी एजेंसियां लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी है। 6 रोप है, वही तो मैंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता ना। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आप देखिए जहाँ रोप फंसा वहाँ जवान बिना किसी अपने सिक्योरिटी के वो ऊपर चढ़ गया और रोप को जो है निकालने की उसने भरपूर कोशिश की। हो सकता है कि वो जवान की डेथ भी हो सकती थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम भारतीय वायुसेना के प्रति शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं विशेष तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति शुक्रगुजार हूं, जो लगातार इन चीजों को मॉनिटर करते रहे, और माननीय गृह मंत्री जी जिनको सबसे पहले सूचना थी 5:30 बजे, उन्होंने जिस तरह से इसको मॉनिटर किया, कोऑर्डिनेट किया, और जिस तरह से वो लगातार मेरे टच में हैं, हम अपनी सरकार के प्रति जो है शुक्रगुजार हैं। और यदि भारत सरकार नहीं होती, मोदी जी और गृह मंत्री जी का नेतृत्व नहीं होता, और इस तरह से सेना के जांबाज जवान अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते। और निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम को लेकर झारखंड की सोरेन सरकार सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मंत्री वहीं से आते हैं, आपदा मंत्री भी, वो तो गायब ही अब तक नहीं पहुंचे। वहीं दूसरे मंत्री भी वहां पर थे, पर्यटन मंत्री, हालांकि वो बाद में गए हैं। लेकिन 3 लोगों की मौत तो तब तक हो गई।